गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। मोहब्बत एक ऐसा शब्द है जो जीवन को परमात्मा से मिला देता है, यानी आत्मा का मिलन होता है। हम इस वक्त हैं महाराजगंज जनपद के कटहरी क्षेत्र के भारतखंड पकड़ी गांव है। आपको बता दें एक ऐसी कहानी, एक बिल्कुल अजब गजब कहानी। एक युवा जो आंख से अंधा है और उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, और जब प्यार होता है तो ये सोचता है कि हम उस लड़की की आंखों से दुनिया को देखेंगे और जो सपने हमारे अधूरे रह गए हैं उसको पूरा करेंगे। ये सूरज वर्मा है और इनके हाथ में एक तस्वीर है। और अब पता चला समाचार प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि सूरज वर्मा को ठग लिया और 30-40 हजार रुपया ये उनको दिए हैं और पुलिस में FIR यानी कि तहरीर भी देने गए थे। पहले सूरज से बात करते हैं और जानते हैं क्या है मामला और इनका प्यार कैसे परवान चढ़ा और कैसे इनके साथ धोखा हो गया। सूरज जी, सूरज वर्मा नाम है जी। अच्छा, आपको दिखाई देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई देता नहीं, है। 100 में 100% विकलांग सर्टिफिकेट अच्छा, है। तो ये बताइए आपको दिखाई नहीं देता है तो आप प्यार कैसे कर लिए? वो हमारे घर आती जाती थी फ़ोन कराने के पर्पज़ से। नहीं मतलब कैसे वो रिलेशन था यहाँ पे उसका? उसका ननिहाल यहाँ पर पड़ता है। अच्छा, तो आती थी तो आपसे बातचीत होता था। जी। तो बातचीत होता था, क्या बात होता था? तो बातचीत होता था तो बोली कि आपसे हम शादी करना चाहते हैं। जैसे फ़ोन कराने के पर्पज़ से आती थी और बाकी कोई पर्पज़ से नहीं आती नहीं थी। तो जैसे आप भी पसंद करते थे कि वो डायरेक्ट बोले कि मैं आपसे शादी करना डायरेक्ट चाहते हैं? बोली थी, अच्छा, वो खुद ही बोली खुद ही डायरेक्ट? डायरेक्ट बोली। अच्छा, जब वो बोली कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं आपके दिल में एक ख्याल आया कि चलो किसी के भगवान के आशीर्वाद से हाँ, कि मेरी जोड़ा अब में जीवन बन जाएगा और इसके आँखों के सहारे मैं दुनिया को देख लूँगा। देख लूँगा। यही हुआ ना? हुँ। तो फिर आपके साथ धोखा कैसे हो गया? पूरा तो मामला बताइए। पूरा मामला बताएँ, तो हमारे घर आती जाती थी, हाँ, तो बोली हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो हमने बोले कि शादी करके क्या करोगी? हम कमा कर नहीं खिला पाऊँगा। अच्छा। तो बोली कोई दुकान खोल दीजिएगा, हम लोग का जीवन पार हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप लोग बातचीत करने लगे। अब बातचीत करने लगे। धीरे-धीरे घर परिवार में उसके घर वालों से भी बात करने लगे। जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसकी मम्मी बोली कि हमको 25,000 रुपया बाबू उधार दे दीजिए। हाँ, तो हमने बोले क्या करोगी? तो बोली आपके गाँव में एक मलके रहते हैं, उसके घर मतलब मलके के घर अच्छा, हमारे पिताजी रहते हैं, उन्हीं अच्छा। को छुड़ाने के लिए आपका पैसा 2.5 महीने में लौटा देंगे। तो एकरे बाद हम तो 25,000 रुपया दिए आप? तो हम 25,000 रुपया दे कहाँ दिए। से दिए? आप जब कुछ करते नहीं, आपके आँख से दिखाई नहीं देता है हम तो? पेंशन भी पाते हैं। कितना पेंशन मिलता है आपको महीने का? 1800 रुपया। 18 तो कितने सालों से पेंशन का पैसा जुटाए थे? 6 साल से। 6 साल से पैसा जुटा रहे थे पेंशन वाला, हाँ? जी। और पूरा जो है जब आपको उस लड़की से प्यार हुआ तो लगा कि हमारी ज़िंदगी, इसकी ज़िंदगी दोनों एक साथ है, तो हमारा जो पैसा है ये उसका है, हाँ? हुँ। तो आपने वो 25,000 रुपया उसको दे दिया। हुँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो बोले ये इस समय हम नहीं शादी करूँगा। पैसा लेने के बाद? पैसा लेने के बाद, और बिक्को भी बनवाए हैं उसका। कितना पैसा दे दिए अभी तक उसको? उसको पैसा मैं 25,000 रुपया दिया हूँ अच्छा, और ये 11,500 का अंगूठी दिया हूँ और 1,500 का नथुनी दिया हूँ और उसकी मम्मी के कहने पे 3 सिलेंडर भराया हूँ कि जिसमें से 1 सिलेंडर का पैसा उसकी नानी लौटा दी है। अच्छा, और जो कपड़ा-लत्ता किना हूँ और जो 200-400 दिया वो नहीं जोड़ रहा हूँ। अच्छा। तो आपकी शादी हुई नहीं तो पहले क्यों आप ऐसा करने लगे? तो बोली कि आपको ज़रा विश्वास हो गया था? हमको विश्वास हो गया था, हमारे टोले मोहल्ले के लोग भी जानते थे, आती-जाती थी। अच्छा, अच्छा आपके घर पे भी आती थी? आती-जाती थी कभी-कभी। अच्छा, तो अभी बातचीत नहीं होती है? इस समय नहीं हो रही बातचीत। कितने दिनों से नहीं हो रही? ओहो! महीना दिन हो गया। कितना प्यार करते हैं? हम उससे तो हर दिन 100 में 100% मान लिया कि हमारी होगी। अच्छा, इसलिए कि हमारे बुआ से हमारे नाते रिश्तेदार से बात करने लगी। हाँ। तभी तो मैंने सोच लिया कि अगर उसको धोखा देना था, तो हमारे नाते रिश्तेदार से नहीं बात करती थी। इसके मतलब मेरे साथ ज़िंदगी निभाएगी। तभी हाँ, मेरे आपको नाते ये लग गया ये था। मेरे को लग गया। तो आपने बेपनाह मोहब्बत किया ये सोचकर, इसीलिए पैसे हुए थे जो आपकी प्रॉपर्टी थी आपने उसको दे दिया और बाद में वो लड़की धोखा करके अभी आपसे बात भी नहीं कर रही है। नहीं कर रही है और अच्छा, उल्टा-सीधा बोल रही है। अभी क्या उल्टा-सीधा बोल रही है? जाओ जो मर्ज़ी करना तो कर लेना। तो हमने बोला कि ठीक है, तुम नहीं शादी करना चाहती हो तो मत करो। क्या लग रहा है वो पूरा प्लान से आई थी? अब मेरे को क्या मालूम? आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपने तो प्यार किया था। हमको क्या मालूम, अगर ये जानते थे कि मेरे को लूटने के लिए आई तो क्या उसमें गड्ढे में गोड़ डालने तो नहीं जाते। अच्छा ये बताइए आपने तहरीर भी दिया है पुलिस स्टेशन में? जी, कहाँ पे? कोठीवर थाना। अच्छा FIR दिया आपने? जी। तो क्या बोला है SHO या फिर जो अधिकारी हैं, पुलिस वाले क्या बोले हैं? वो सब पुलिस वाले बोले कि ठीक है, कुछ पैसा दो आपका काम आगे बढ़ाएँ। तो अच्छा, हमने बोले कि सर हम गरीब इंसान हैं, सच्चाई के साथ हमारा काम कीजिए। 2 दिन के लिए मौका माँगे। हाँ, हमने 4 दिन रुक गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो हम गए तहसील में हाँ, SDM साहब के पास। अच्छा, तो सारा मैटर को पेश किए, तो हुँ, SDM साहब बोले कि ठीक है साइन किए कर दे रहे हैं, लाकर कोठीवर थाने पे जमा कर देना। अच्छा, तो हम कोठीवर थाने फिर गए, अच्छा, तो साहब रिसीव नहीं किए कागज़ और हम ही को डाँट फटकार कर बोल दिए। अब बोले कि ठीक है 4 दिन और रुक जाओ। तो अच्छा मैंने कौन कौन साहब थे? वो साहब का नाम नहीं जानते हैं, अच्छा हमको नाम क्या, नहीं जानते, कोई पुलिस वाले ही थे। वो बड़े साहब थे। अच्छा बड़े साहब थे। तो देखिए ये सूरज
एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत करते थे और अपने पेंशन का जो पैसा था ताकि उस लड़की को इसलिए दे दिए कि इनकी ज़िंदगी उसके सहारे चलने वाली थी, ये सोच के। उधार के तौर पे मांगी तुमने दी अच्छा, नहीं। उधार के तौर पे उसकी मांगी। मम्मी उधार के तौर पे अच्छा, ये मांगी। फोटो उन्हीं का है। उन्हीं का फोटो है। तो कहीं न कहीं दोनों तरफ से ओके था, शादी होना ही था, लेकिन जब पैसे आपके ले ली तो उसके बाद आपसे बातचीत करना बंद कर दी लड़की। अच्छा, ये और आपके गाँव में क्या रिलेशन है उनका? ननियावर पड़ता है उसका। ननियाल, यानी मामा के घर आई थी, हाँ? ओके, तो अभी कुछ अधिकारियों से मिले, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपका कार्रवाई हो, जो आपके पैसे हैं लौट जाए, क्या चाहते हैं सूरज? हम ये चाहते हैं हमारा पैसा लौटा दें, अगर नई शादी करने की मर्जी है तो। हाँ, अगर वो शादी आपसे करना चाहती है तो क्या आप शादी करने के लिए तैयार हैं? अगर शादी करना चाहती है तभी तुम मेरा पैसा लौटाएगी, उधार के तौर पे मांगी है। अरे शादी जब आपसे कर लेगी तब तो आपकी पत्नी हो जाएगी वो। वो तो हो जाएगी। फिर तो आपको पैसा उसका पैसा। हाँ, हमारा आप पैसा क्या चाहते हैं? क्या मैं बताऊं, जब ये बताइए मेरे साथ ऐसा घात कर दिए तो कैसे मैं आगे चलकर विश्वास करूंगा। अच्छा, आप कहीं न कहीं डर हो गया है डर मन में। हो गया कि भाई हमारे घर आएगी, कोई गलत काम कर देगी, मेरा भी हिंता होगा, हाँ। मेरा मुँह उखड़ जाएगा। और बोली भी है कि जाओ जाओ मम्मी तैयार कराओ, शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हारे घर आऊँगा तो तुमको भी जहर देकर मुला दूंगा और मैं भी मर जाऊंगा। अच्छा, आपको बोली है? हाँ, वो बोली है फ़ोन पे। तो अब तो कहीं न कहीं आपको डर भी है डर भी है जी। कि शादी हो भी जाए तो कहीं न कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। हुँ। अच्छा, तो अभी पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस प्रशासन ने कुछ आपको आश्वासन दिया है? हम ही को डाँट फटकार कर बोल देना सब, आखिर गलत है कि नहीं है तो उसको तलब अच्छा, करना आप जो चाहिए। पैसा दिए हैं उसका कुछ प्रूफ वगैरह है? ताकि कैसे मान लिया जाए कि आप हाथ में फ़ोटो लिए हैं, आप कह रहे हैं अंगूठी दिए हैं, 25,000 रुपया दिए हैं, उसका कुछ प्रूफ वगैरह है? जिस दुकान से भिक्षु किने हैं, अच्छा, वो भी प्रूफ गवाह हैं, अच्छा। और जिससे भिक्षु भिजवाए हैं वो भी गवाह हैं। और 25,000 जो बता रहे हैं कैसे दिलवाए हैं वो किस? जो 25,000 दिए थे इसके हाथ में, तो 1,000 और दिए। वो बोली कि हमको 1,000 कपड़ा किनने के लिए दे दीजिए, तो हमने 1,000 नहीं देकर 950 दिया। तो अच्छा, अपन नानी घर जब लेकर चली गई तो उधर से कॉल करके बोली कि यार अउरी से हम पैसवा 1,000 मांगनी काहे नहीं दले बनी। अच्छा, तो हम कहनी केना बा, तो कहते रुका गौन के बताओ तनी। तो हम कहनी गौन के बताओ, तब तक गौन के बताओ रहली तो हम ही बोल दनी कि 950 बा, उ रिकॉर्डिंग और मूल्य में बा। अच्छा, तो कहीं न कहीं आपका और उसका जो रिश्ता था पूरा पति-पत्नी वाला रिश्ता था, जी। उसी तरीके से बात करती थी वो लड़की, हाँ? हुँ। और अब आपके साथ धोखा कर गई, 40,000 रुपए लेकर चली गई। हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा अगर इसका निष्कर्ष नहीं निकला, हमारा न्याय नहीं हुआ, चलते और डिपार्टमेंट के अधिकारी जितने हैं उस सब लोग के चलते हम अपना आत्महत्या करके मर जाएंगे, ये तो गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। हाँ, आप उनके पिताजी हैं? जी। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप थाने पे गए थे? जी। कौन सा थाना है आपका? कोठी भाग। अच्छा, क्या हुआ है वहाँ पे जाने के बाद? हम थाने पे गए तो बड़े साहब बैठे हुए थे। अच्छा। तो अपना कंप्लेन उनको दिए। जी। तो उन्होंने पढ़ करके और मुंहों से लगे जवाब देने कि ऐसा है, इस समय लड़कियों का बहुत जो है आगे फैसिलिटी मिली हुई है। अच्छा। औरतों का। हाँ। तो देखो हम तो यही कह रहे हैं कि तुम संतोष कर लो। अच्छा। और नहीं तो जब इसमें हाथ बटाओगे तो हम लोगों को दौड़ना पड़ेगा। अच्छा। तो हम लोग उसको तलब करेंगे। हाँ। तो हो सकता है आगे चल करके वह लड़की कहीं कह दे कि हमारे साथ ऐसा किए हैं वैसा किए हैं। अच्छा। फंसा दे। अच्छा। तो तुम लोग सोच समझ लो। तो बड़े साहब आपको खुद ही डरा रहे थे? तो नहीं तो बड़े साहब कहे हाँ। कि ठीक है हम कंप्लेन तुम्हारा ले रहे हैं। हाँ। लेकिन ये निष्फल ही समझिए। लेकिन प्रयास करेंगे। अच्छा, पहले ही बोल दिया कि निष्फल ही समझिए। हाँ, बस, तो यानी नाम के लिए लिए हैं ये? जैसे हाँ? भी लिए हों। हाँ। हम तो जो क्या चाहते हैं, आप एक पिता हैं, क्या चाहते हैं हम आप? तो ये चाहते हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम तो ये चाहते हैं कि जो भी हुआ, लड़की की गलती हो या लड़के की गलती हो, जो भी हुआ सो हो गया अब इस समय हम ये चाहते हैं कि अगर वह लड़की राजी नहीं है हमारे लड़के पर शादी करने के लिए तो मत करे, वो कहीं और कर ले। लेकिन जो हमारे लड़के को, अंधे लड़के को झांसी दे करके शादी का झांसी दे करके और जो पैसे 25,000 एक दफे और 15,000 की जेवर बनवा करके ले रखी है और शादी से इनकार कर दी है, तो उसी बात पर हमें दुख है कि जब शादी नहीं करने के लिए कह रही है तो ठीक है कहीं जाए, हमसे उससे कोई ताल्लुक नहीं। जो पैसे हमारे लड़के को ली है वो किसी तरह से एक दफे में 2 दफे में वो पैसा वापस कर मेरे लड़के को वापस कर दे। नहीं तो मेरा लड़का अगर पैसा नहीं पाएगा तो हो सकता है वो विकलांग है, उसकी मम्मी भी नहीं है, एक्सपायर कर गई है। अच्छा। गरीब है, हो सकता है वो जहर खा ले या कहीं किसी गड्ढे में कूद कर मर जाए कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। जो मेरा पूंजी था विकलांग का लिया था और वो पेंशन का पैसा दिया है ना, पेंशन का पैसे जो पाता था वो तो पैसे मैंने उठा कर दे दिया। अब इस समय मेरे को धोखा दे करके मेरे से अलग हो गई। मैं श्रीमान जी से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा पैसा किसी तरह से दिलवा दिया जाए और वो अपाने घर हम अपाने घर।